वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना ने मच और उसामा सती के मामले पर अफसोस का इजहार किया है। इसी पर मजीद जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए सानिया, मच से मुतालिक जो मामला है वो और पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान का मामला आज काबीना में जेर बहस रहा। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने यह मामला काबीना में उठाया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इन दोनों मामलों के ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी है और उसामा सत्ती की हिलाकत पर काबीना अरकान को जब ब्रीफिंग दे रहे थे तो उस मामले पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कुछ इख्तलाफ किया है और बाज़ नुकात पर इत्तफाक नहीं किया। वाक़े पर काबीना में बहस जरूरी है और हकायक सामने आने चाहिए, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने भी उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ काबीना में पेश किया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसे बेफहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। शेख रशीद अहमद ने मच मुतासरीन से होने वाले मुज़ाकरात से भी आगाह किया है। काबीना ने इस दौरान सानिया मच और उसामा सत्ती के मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके लिए दुआ भी की है और जो माली इमदाद का मामला है वो भी ज़ेर बहस आया और वज़ीर आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट भी पेश की गई है जो सानिया मच से मुज़ाकरात हुए हैं शेख रशीद अहमद के, उससे मुतालिक। फिर उसके बाद उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई है जिसमें तफसीली तौर पर वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए तमाम सूबों के आईजीज़ को मरासला लिख दिया है। मरासले में आईजी केपी ने कहा कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक केपी पुलिस के हवाले किया जाए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए तमाम सूबों के आईजीज़ को मरासला लिखा है और मरासले में आईजी केपी ने कहा कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक केपी पुलिस के हवाले किया जाए। और अभी आपको अहम खबर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। इसी पर मज़ीद जानेंगे। अरबाब चांडी हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, अपडेट कीजिएगा। जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9000 रोड का इफ्तिताह कर दिया है और इस स्कीम के इफ्तिताह के दौरान वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर वज़रा और अराकीन असेंबली इस वक्त मौजूद है। बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ये मंसूबा जो पोस्ट कार्ड ओल्ड कोस्ट कार्ड चौरंगी, जिसको फिशरमैन चौरंगी कहा जा रहा है, यहाँ से इब्राहिम हैदरी तक डबल सड़क बनाई गई और इस सड़क को चौड़ा भी किया गया है, खूबसूरत भी किया गया है और इसके दरमियान दरख्त भी लगाए गए और इसके साथ जो तजावुज़ात थे उसका खात्मा भी कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया और उसके बाद अब तकरीब में मौजूद है जहाँ पर यहाँ उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये मरहला कैसे और किस तरह तकमील पाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नैब केपी ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में कहा गया है कि मूसा खान और दीगर मुल्जिमान ने मनपसंद अफराद भर्ती किए, आमदन से जायद असासे बनाए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में खुर्द बुर्द की। मूसा खान ने अपने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती भी करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फाल करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के केस में सख्त रिमार्क्स दिए। पूछा कि एहतसाब अदालत क्या कर रही हैं। वज़ारत कानून को एडहॉकिज्म पर नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून की अदम तैनाती का नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के केस की समाअत। चीफ जस्टिस का एहतसाब अदालतों के क़याम में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। 30 नई एहतसाब अदालतें एक माह में फाल करने का हुक्म दे दिया।
चीफ जस्टिस ने पूछा कि एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है, एहतसाब अदालतें क्या कर रही हैं? वजारत कानून को एडहॉकिज्म पर नहीं चलाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून की अदम तैनाती का नोटिस लेते हुए विफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट केस का फैसला रवा माह देने की हिदायत देते हुए नैब और हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब कर ली। समाअत फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क में मस्मार की गई समाधि 2 हफ्ते में बहाली का हुक्म दे दिया। IG ने बताया कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान का इज्तिमा था। 6 उलमा में से सिर्फ मौलवी शरीफ ने एहतजाज पर उकसाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौलवी शरीफ कुछ दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। समाधि को बहाल करने के खराजात मौलवी शरीफ के गैंग से वसूल किए जाएं। इंक्वायरी चल रही है, नोटिफिकेशन IG मरवत के शिमराज में इंक्वायरी होगी आपको। करक में हिंदू समाधि जलाने से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का समाधि की बहाली 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म, अदालत, पुलिस और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर बरहम। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मौलवी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा मौलवी शरीफ कुछ दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। समाधि की बहाली की रकम मौलवी शरीफ और उसके गैंग से वसूल करें। जिम्मेदारों की जेब से पैसा निकालेंगे तो उन्हें एहसास होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ थी, पुलिस एहलकारों की मौतली से क्या होगा, उन्हें तनख्वाह मिलती रहेगी, हुकूमती रेट बरकरार रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की सरजनिश की। रिमार्क्स दिए कि अफसरान सिर्फ पैसा बना रहे हैं, जिससे दिल करता है जमीन वापस लेते हैं, जिससे दिल करता है दे देते हैं। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से तमाम मंदिरों मतरूका इमलाक पर कब्जे और तजावजात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन हिंदू कौंसिल रमेश कुमार कहते हैं कि कल मौलाना अताउर रहमान ने फ़ोन पर कहा कि उनका वाक़े से ताल्लुक़ नहीं, अब JUI को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि उन लोगों का पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। JUI ऐसा नहीं करती तो हम समझेंगे कि उन्होंने इंसानियत से ज़्यादा वोट को अहमियत दी। कल मौलाना अताउर रहमान ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, मगर अभी जो लोग जिन्होंने इसको किया है उनकी इस वक्त पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो JUIF के साथ हो चुकी है, मगर JUIF की लीडरशिप कहती है कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। JUIF को इससे अपने आप को बाइज्जत बरी करने के लिए इनको एक अपनी पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है और हमने इसको पार्टी से निकाल दिया है। अगर अभी भी इनका ये लेटर नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि ये अपने वोट को जो है वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं बनस्बत जो इंसानियत के खिलाफ जो चीज हुई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के बावजूद बहादुर कश्मीरियों के हौसले पस्त ना हो सके। दुनिया भर में भारतीय दरिंदगी और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी आज हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी करारदादें याद दिला रहे हैं। बहत्तर साल पहले 5 जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए करारदाद पेश की गई थी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा है, जिससे कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की तहरीक तेज से तेज तर होती गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत पर पैगाम दिया कि आलमी बरादरी को मजलूम कश्मीरियों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि जदीद तारीख के इंतहाई जालमाना, गैर इंसानी और गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद में पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरी अवाम का यौम खुद इरादियत मनाने का मकसद भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। मुल्क भर में कश्मीरियों का यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जा रहा है। सिविल इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं।
कश्मीरियों का यौम हक के खुद इरादियत, मुल्क भर में रैलियां, शहर शहर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारों की गूंज। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और सर्दी भी शहरियों को रोक न सकी। बुरहान वानी शहीद चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर तक रैली निकाली गई। चार सद्दा में भी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज थे। मर्दान में ताजरों ने भी इजहार यकजहती किया। हारूनाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से, जबकि जिला मेहमन में जिला इंतजामिया की क़यादत में रैली निकाली गई। डेरा बुगटी रैली में सिविल इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। शुरका के कश्मीर पर भारतीय गाज़बाना कब्जा नामंजूर के नारे लगाए। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ सिरसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। अभिनंदन किसी को नहीं भूला है। कोई माई का लाल कश्मीर और एटमी प्रोग्राम पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। शहरियार आफरीदी का भारत को दो टोक पैगाम, कहते हैं फाशिस्ट मोदी का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। यूनिटी का दिन है। हमने दुनिया के उन ऐवानों में बैठने वालों को झंझोड़ना है और उनसे पूछना है कि फ्लैश पॉइंट है कश्मीर। मोदी जो फाशिस्ट अप्रोच है, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजायर है, जो इंफॉर्मेशन टेररिज्म कर रहा है, डेमोग्राफिक टेररिज्म कर रहा है, वो पूरी दुनिया के सामने उसका मकरूर चेहरा सामने आ गया। आज हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, तमाम अकलियती और तमाम कश्मीरी सिख आज क्या कहते हैं कि जिना सही थे और हम गलत थे। जहां तक बात है टांगे कांपने की, अभिनंदन किसी को नहीं भूला। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा ऐसे सीसा पिलाई दीवार तब भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े। न्यूक्लियर एंड दूसरा कश्मीर, इस पे कोई सौदेबाजी माई का लाल कर नहीं सकता। पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान भी अनकरीब हाथ झटक देंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम तड़प रही है, अब मौसम का सहारा लिया है। पीडीएम के डाकू से नहीं डरते। नून लीग, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ एक पेज पर ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ कर दिया। जरदारी साहब ने ये बार बार दोहरा दिया नारा, मरसू मरसू इस्तीफा न डेसू। अभी हाथ चूमते इनको देख रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे के कदम भी चूमने हैं। मौलाना साहब अनकरीब वो भी हाथ झटकेंगे। पीडीएम के टोले के डकैत हैं, उनसे हम खौफजदा नहीं होंगे। पूरे का पूरा टोला इस वक्त अंधेरे में टकरे मार रहा है। मौलाना फजल रहमान मदरसे के बच्चों को बहावलपुर की रैली के अंदर इस्तेमाल किया। मरियम बीबी और शहबाज शरीफ दोनों पहले एक पेज पे तो आए, ना आंखें मिल रही हैं, ना नजरिया मिल रहा है। मामूली खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं बन्नू का जलसा भी नाकाम होगा। अपोजिशन को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। बन्नू जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पीडीएम को हर जगह अवाम ने मुस्तरद किया। खेल के मैदानों को सियासी अखाड़े बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीडीएम को हर जगह अवाम ने मुस्तरद किया। स्वात की नून लीग का जलसा बैडली फ्लॉप हुआ। पेशावर का पीडीएम का जलसा अपनी जलसागाह को नहीं भर सके। बनू के अवाम भी उनको रिजेक्ट करेंगे। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्पोर्ट्स और यूथ के लिए इतना कुछ कर रही है, हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको जलसों से और अपने सियासी मजमूम अजाइम से उसको खराब करने की कोशिश करें। ये हमारी आवाम का पैसा है, हम इनको ऐसे सियासी एक्टिविटीज और उनके एनआरओ मांगने के लिए हम उनको नहीं दे सकते। ऑपोजिशन को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। लेकिन जैसे पेशावर जलसे के बारे में हमने कानूनी एक्शन लिया, वैसे ही हम बनू के इनके जो मुंतजिमीन हैं उनको भी बता रहे हैं और जो जलसा गाह में जो लोग आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची महमूदाबाद नाले के इतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। नाले की चौड़ाई के लिए दोनों तरफ 3.5 किलोमीटर का हिस्सा क्लियर कराया जा रहा है। कराची में महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। KMC इंसदाद तजावुजात सेल ऑपरेशन की ज़ेरे क़यादत कई पथारे, शेड्स और कुछ मकानात का जुज़वी हिस्सा मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन के निगरान सीनियर डायरेक्टर लैंड बशीर सिद्दीकी का कहना है कि मरवत पार्क पर तजावुजात खत्म की जा रही हैं। शुरू कर दिया है मरवत पार्क पे, यहाँ पर आज हमारा सॉफ्ट जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाए और डेब्रीज भी आज उड़ जाए। नाले के अतराफ 57 मकानात की निशानदही हुई है जिन्हें जुज़वी तौर पर मिसमार किया जाएगा। लोग इंतजामिया के साथ तावन कर रहे हैं। ये नाला
जो है वो 20 फीट का, उसके राइट और लेफ्ट 15-15 फीट ही है। तो लोगों ने उसमें इत्मीनान का इजहार किया। कुछ घर जो उसके दुकानें आ रही हैं, अब अपनी मदद आपके तहत वो खुद तोड़ लें। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 7 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। पेशावर में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। NCOC के मुताबिक मुहल्लिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 10,409 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 35,073 टेस्ट किए गए। 1,947 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई। मस्बत टेस्ट मस्बत की शरह 5.55% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,707 हो गई। कोरोना के 2,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रूस की पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहमी की दूसरी पेशकश। सरबराह रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने डॉक्टर फैसल सुल्तान के नाम खत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन में दिलचस्पी का इजहार किया। खत में कहा गया कि पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार से आगाह करे। और आपको बताएं कि कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। कराची में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर अंजुम सलीम इंतकाल कर गईं। आपको आगाह करें, कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। कराची में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर अंजुम सलीम इंतकाल कर गईं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।